हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 4 की फर्स्ट कविता जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्द और अर्थ देख लेते हैं, फिर हम अपनी कविता पढ़ते हैं। तो झब्बर होता है बच्चों आपका बड़े घने या फैलावदार या घुंघराले भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तोंद जो बाहर की तरफ पेट निकला होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? तोंद बोलते हैं। कुबड़ किसी वस्तु या व्यक्ति का या जीव का जो क्या उभारदार होता है या फिर टेढ़ापन होता है। जैसे ऊंट का क्या होता है, ऊंट में ऐसे ऐसे आता है और फिर इस तरह जो है वो उसका क्या होता है, एक कुबड़ सा होता है। उसको आप क्या बोल सकते हो? कुबड़ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कुबड़ बोल सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका मतवाला। मतवाला होता है जो अपनी ही मस्ती में क्या करता है? रहता है, अपनी ही मस्ती में रहने वाला। तूफानी मतलब बहुत तेज आंधी। शैतानी मतलब शरारत से भरा हुआ। और जिद्दी हट जो बहुत जिद करता हो व्यक्ति। ठीक है, या बच्चा। भले अच्छे, भोले भाले, सरल, सज्जन, अर्थात जो अच्छे हृदय वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भोले भाले कहते हैं। तो अब देखते हैं कि कविता में कवि जो है हमारे कल्पना नाथ सिंह जो कवि है, उन्होंने क्या कहा है? तो बोला है कि झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कि बोल रहा है बच्चों कि झब्बर झब्बर मतलब जिसके बाल कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं या बहुत फैले से हुए हैं, अच्छे से नहीं है सेट हुए, उसको बोलेंगे आप झब्बर झब्बर। ठीक है, तो घुंघराले से बालों वाले और गुब्बारे, गुब्बारे जैसे गुब्बारा फूलता है ना, वैसे उसके क्या किए हुए हैं? गाल फूले हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में कैसे लगाते हैं? ऐसे ऐसे फटाफट दौड़ लगाते हैं। झूम झूम कर काले बादल, और बादल क्या कर रहे हैं? झूम झूम कर लगा रहे हैं। कहाँ पर दौड़? आसमान में। ये देखो यहाँ पर अलग अलग शेप की आपको क्या बताए हैं? बादल बताए हैं। देखो ये अलग शेप का है, ये अलग शेप के हैं, ये अलग शेप के हैं। वैसे अलग अलग शेप के बारे में जो बादल हैं उनके बारे में जो है कवि ने इसमें लिखा हुआ है। अब बोला है कुछ जोकर से तोंद फुलाए। कुछ क्या करते हैं? जैसे जोकर की तोंद होती है, जैसे उसका पेट इतना बड़ा फूला होता है, वैसे ही कुछ जो है अपने पेट फुलाए हुए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ जैसे हाथी अपनी सूंड ऊपर को उठाता है ना ऐसे, वैसे ही उन्होंने भी क्या किया है? अपनी सूंड को उठाए हुए हैं। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, जिसका मतलब क्या हो? टेढ़ा सा पन हो। और कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ परियों के पंख लगाए हुए हैं। कौन? आपके बादल। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। आपस में टकराते का मतलब क्या है बच्चों? देखो जब भी क्या होता है, काले काले बादल आते हैं या बारिश होने वाली होती है, तब क्या होता है? बहुत बिजली चमकती है। तो उसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं? आपस में टकरा रहे हैं। और रह शेरों से मतवाले बादल, और किसकी तरह है? एक मतवाले से है, मतलब अपनी ही धुन में क्या है? मगन है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ ऐसे लगते हैं कि बहुत तूफान वाले हैं, और कुछ कैसे करते हैं? सिर्फ शैतानी ही करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ जो उनके थैले होते हैं उनसे क्या करते हैं? पानी की बूंदे बरसाते रहते हैं, झरझर करके पानी बरसता रहता है उनसे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कभी किसी की कोई बात नहीं सुनते। जैसे बिजली चमकती है और जोर जोर की आवाज आती है गड़गड़ की, वैसे ही क्या करते रहते हैं? बोलो मानो कि ढोल बजाते रहते हैं। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल।
कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, परियों कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बोल रहा है कि बादल किसी की नहीं सुनते, अपने ही धुन में ढोलक बजाते रहते हैं। ठीक है बच्चों की रह रह छत पर आ जाते, फिर चुपके उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कि कभी कभी तो क्या करता है, जैसे ही आप छत पर चढ़ते हो अपनी पर, तो आपको दिखते हैं कि वहाँ बहुत सारे क्या हुए हैं, बादल आए हैं, फिर चुपके से उड़ जाते हैं, फिर ऐसी शैतानी करते हैं जैसे मानो वहाँ पर कोई बादल था ही नहीं, फिर फटाफट गायब से हो जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं और कभी कभी तो इतनी जिद्दी बन जाते हैं, इतनी बारिश करते हैं कि बाढ़ और नदी नाले बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा, हिमाचल में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, तबाही हो रही है, बहुत ज्यादा बाढ़ और नदियां नाले आ रहे हैं, वो अपने उफान पर हैं। तो वैसे कभी कभी क्या बन जाते हैं, बादल जिद्दी बन जाते हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी हमें क्या लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत भले लगते हैं। मन के भोले भाले बादल, कौन है वो, मन के भोले भाले बादल आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बच्चों कि तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, तो ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। तो बादलों में क्या होता है, बादल जो होते हैं बारिश करते हैं बहुत अधिक, और जब बहुत ज्यादा अधिक से बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है, नदी नाले जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, पानी से भर जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो बोला है जब बादलों में बहुत अधिक बारिश होगी और जब नदी नालों में बहुत ज्यादा क्या भर जाता होगा, पानी भर जाता होगा। ठीक है, तो उनमें बाढ़ आ जाती है। इस तरह बादल नदी नालों में क्या करते हैं, बाढ़ लाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल नहीं नालों में, नेक्स्ट है आपका, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोलक कैसे बजाते होंगे, तो बच्चों क्या होता है, जब बादल में बिजली चमकती है और बादलों में क्या होता है, बहुत तेज सी आवाज आती है ना, आपने भी सुनी होगी। तो वो जो आवाज होती है और जो बिजली बार बार चमकती रहती है, तो उस आवाज को सुनकर कभी सोचता होगा कि क्या कर रहे हैं, वो ढोल बजा रहे हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, कि जब बिजली चमकती है बादलों में तो बहुत तेज से क्या आती है, आवाज आती है आपकी, और इस तरह जब बिजली बार बार चमकती रहती है और तेज तेज आवाज आती है तो उसे सुनकर ऐसा लगता है मानो क्या कर रहे हैं, बालक ढोल बजा रहे हो, मानो क्या हो रहा है, जैसे बादल ढोल बजा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसे शैतानी करते होंगे, तो बच्चों इसका क्या बोलने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज आंधी और बारिश करते हैं जब, और फिर क्या होता है एकदम से रुक जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज से बिजली चमकती है तब भी जो गड़गड़ की आवाज़ होती है वो ज़्यादा आती है, और कभी कभी क्या कर देते हैं, इतनी ज़्यादा नदियाँ और बाढ़ आ जाती है कि सबका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वैसे देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, कि बादल कभी तेज आंधी और बारिश करते होंगे, कभी रुक जाते होंगे, कभी आपस में टकराकर चमकते गरजते होंगे, कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते होंगे। इसी तरह बादल अलग अलग शैतानियाँ करते होंगे। तो ये उनकी क्या थी, शैतानियाँ थी। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कैसा कौन। क्या क्वेश्चन है आपका, कैसा कौन। सूरज सी, तो सूरज सी क्या है, चमकीली थाली।
इसकी तुलना की है कि कौन उसकी तरह लगता है। ठीक है, तो चंदा सा गोरा चेहरा, हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति, जोकर सा मजेदार आदमी, परियों सा प्यारा पंख, गुब्बारे सा फूला मुंह, ढोलक सा मोटा पेट। ठीक है, तो ये आपको जो इसके बजाय अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप अपने मन से लिखते हो जो आपको उसकी तरह लगता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आप आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि तूफान क्या होता है। कविता से आगे है ये क्वेश्चन, क्या है, कविता से आगे तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो बताते हैं कि तूफान क्या होता है। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि बारिश बहुत जोर जोर की आती है और बहुत तेज तेज क्या होता है, हमारी हवा चलने लग जाती है। और जब बहुत तेज तूफान आता है तो बादलों के साथ और जो आंधी जो चलती है और बारिश होने लग जाती है, तो इसीलिए उनको क्या कहा होगा, तूफानी कहा होगा। तो देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो बारिश के साथ साथ क्या बोल रहा है कि बारिश के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा कि तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो बारिश के साथ साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, तूफानी बादल कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाए होते हैं। तो साल के कौन कौन से महीने हैं, वो जुलाई और अगस्त महीनों में ज्यादा बादल क्या होते हैं, छाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ बादल काले दिखाई देते हैं और कुछ बादल जो होते हैं वो सफेद और भूरे भी होते हैं, परंतु बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। क्या होता है, जो पानी की बूंदें होती है, अर्थात पानी की जो भाप होती है उससे बनी हुई बूंदों के कारण जो है वो आपको क्या दिखाते हैं, बादल काले दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कविता में आए बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। जैसे म लिखा था तो म से और क्या बोला है कविता में, बादलों को मतवाले, ज से जिद्दी। ठीक है, ज से क्या हो जाएगा आपका, जिद्दी हो जाएगा। स से शैतानी, तू से तूफानी। अब बोल रहा है बारिश की आवाजें कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर कर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज है झरझर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। तो जैसे क्या हो जाएगी, पानी बरसने की आवाजें टप टप हो सकती है, टिप टिप हो सकती है, रिमझिम हो सकती है, छम छम हो जाती है, छप छप हो सकती है, चट चट हो सकती है। जब बारिश होती है तब यही आवाजें हमें क्या आती है, बहुत तेजी से। तो ये थे आपके बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी सी कविता थी आपकी, क्या, मन के भोले बादल। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपना जैसा सवाल वैसा जवाब, उस कहानी, उस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।